नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 3 के श्लोक 14 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आनंद भवान्ति भूतानि परजान यद अन्ना संभवा यज्ञनाद भवाति परजान्यो यज्ञः कर्मा समुद्भावा। All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced by performance of yagna, sacrifice, and yagna is born of prescribed duties. यहाँ पे जो बोला गया है कि जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे ही फूड ग्रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो व्हीट हो या राइस हो या किसी भी फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एंड विच आर प्रोड्यूस्ड बाई रेन्स, तो रेन के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हम, क्योंकि रेन नहीं होगा तो फसल नहीं फलेंगे। एंड रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाई परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस एंड यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक टाइप ऑफ सैक्रिफाइस है ना, वाटर को इवेपोरेशन होने के बाद क्लाउड्स में जाते हैं, फिर रेनफॉल होता है, तो वाटर को भी अपने मॉलिक्यूल्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तभी वो इवेपोरेट होते हैं एंड तब वो क्लाउड फॉर्म होके बारिश निकलती है। सो वाटर बॉडीज ऑल्सो नीड टू सैक्रिफाइस देयर मॉलिक्यूल्स एंड गिव अवे फ्यू पार्ट्स टू गेट समथिंग और टू हेल्प द अदर पीपल गेट समथिंग। तो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। Srila Baladeva Vidyabhusana, a great commentator on the Bhagavad Gita, writes as follows: Ye Indradei Angata Yavasthitam Yagnam Sarvesvaram Vishnum Abhayarchyai Tach Chesam asnanti tena tad deha yatram sampadayanti te santa sarveshvarasya yagna purusasya bhakta sarvakilbisair anadi kala विविधैर आत्मनो भवा प्रातिबंधकैर निखिलैः पपैर विमुच्यन्ते। The Supreme Lord, who is known as the Yagna Purusha or the personal beneficiary of all sacrifices, is the master of all the demigods who serve him as the different limbs of the body serve the whole. जैसे कि हमारे शरीर के हर एक अंश हमें सर्व करते हैं तभी हम कुछ काम कर पाते हैं, उसी तरीके से जो सोर्स भगवान का जो सोर्स एनर्जी है उनके डिफरेंट फ्रैगमेंट्स है, जैसे कि वायु को चलाने वाला एक फ्रैगमेंट, हीट एंड लाइट देने के लिए सूर्य, फिर कोई और काम करने के लिए कोई और, जैसे पानी के लिए एक, तो अलग अलग जो हमारे डेमिगॉड्स है ना वो सोर्स एनर्जी के ही फ्रैगमेंट्स है, ब्रांचेस है। जैसे हमारे शरीर के बहुत सारे अंग प्रत्यंग हमें पूरी तरीके से काम के पार्ट्स को करके हमें सर्व करते हैं, वैसे ही आधे आधे ये अंश काम करके पूरे भगवान के काम को ही बांट के हमारे लिए करते हैं, जितना भी हमें सर्व करते हैं। यस, demigods like Indra, Chandra, Varuna are appointed officers who manage material affairs, and the Vedas direct sacrifices to satisfy these demigods so that they may be pleased to supply air, लाइट एंड वाटर सफिशिएंटली टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स। जैसे मैंने बोला था पहले भी, जैसे एजेंट्स बोला गया था या ऑफिसर्स बोला गया था, एम्प्लॉयज़ जैसे मैंने बोला था, मेन बॉस जो है उनके सारे पार्ट्स एम्प्लॉयज़ है। जैसे ब्रेन चलाता है, हमारे दिमाग बोलता है, तभी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स काम कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। When Lord Krishna is worshipped, the demigods who
who are different limbs of the Lord are also automatically worshipped. Therefore, there is no separate need to worship the demigods. For this reason, the devotees of the Lord who are in Krishna consciousness offer food to Krishna and then eat, a process which nourishes the body spiritually. जैसे एक सोर्स एनर्जी को सोच के अगर आप कोई भी काम करेंगे तो बाकी सारे देवता के जो पार्ट्स एंड पार्सल्स है, जो फ्रैगमेंट्स है, उनको भी सर्व करना हो जाएगा. अलग से नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा. By such action, not only are past sinful reactions in the body vanquished, but the body becomes immunized to all contamination of material nature. When there is an epidemic disease, an antiseptic vaccine protects a person from the attack of such an epidemic. Similarly, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection, and one who is accustomed to this practice is called a devotee of the Lord. जैसे बोला जाता है कि जिस भावना से आप खाने को बनाएंगे उस एनर्जी उसके अंदर जाती है. So जिस तरीके से हम दवाई लगाते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीज, उसी तरीके से हमारे शरीर में हेल्दी फूड या फिर अच्छे वाइब्रेशन वाले फूड जाने से हमारी मन की स्थिति भी अच्छी रहती है. यू कैन ट्राई दिस आउट. ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आपके लिए वर्क कर रहा है कि नहीं. अच्छे वाइब्रेशंस के साथ में खाने से डिफरेंस फील हो रहा है. कुछ ऐसे एवी बना लिया, कुछ खराब सोच के बना के देखना, अलग अलग टाइप का देखना, फिर कैसा फील हो रहा है. या किसी और को खिला के देखना, खुद बनाना, किसी और को खिलाना, देखना उनके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, तो फिर अच्छे से समझ में आएगा. सिमिलरली, ओके, food offered to Lord Vishnu and then taken by us makes us sufficiently resistant to material affection, and one who is accustomed to this practice is called a devotee of the Lord. Therefore, a person in Krishna consciousness who eats only food offered to Krishna can counteract all reactions of past material infections which are impediments to the progress of self realization. जो इमोशनल जो कंटामिनेशंस है ना मटेरियल वर्ल्ड के, उससे आप बच जाओगे अगर उस भावना से आप खाना को खाओगे. On the other hand, one who does not do so continues to increase the volume of sinful action, and this prepares the next body to resemble hogs and dogs, to suffer the resultant reactions of all sins. The material world is full of contaminations, and one who is immunized by accepting prasadam of the Lord, food offered to Vishnu, is saved from the attack, whereas one who does not do so becomes subjected to contamination. जब भी आप प्रसाद ग्रहण करते हो, जब उस पॉजिटिव एनर्जी से बनी हुई फूड को ग्रहण करते हो, तब आप मेंटली एंड इमोशनली इम्यूनाइज्ड होते हो एंड किसी भी नेगेटिव थॉट से बच जाते हो. एंड जब आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप इजीली अफेक्टेड हो जाते हो. Food, grains or vegetables are factually eatables. The human beings eat different kinds of food, grains, vegetables, fruits, etc. and the animals eat the refuse of the food, grains and vegetables, grass, plants, etc. Human beings who are accustomed to eating meat and flesh must also depend on the production of vegetation in order to eat the animals. Therefore, ultimately we have to depend on the production of the field and not on the production of big factories. The field production is due to sufficient rain from the sky, and such rains are controlled by demigods like Indra, sun, moon, etc., and they are all servants of the Lord. The Lord can be satisfied by sacrifices. Therefore, one who cannot perform them will find himself in scarcity. That is the law of nature. Yagna, specifically the Sankirtana Yagna prescribed for this age, must therefore be performed to save us at least from scarcity of food supply. इसीलिए बोला जा रहा है जो वेजिटेरियंस है तो वो तो वेजिटेशन खाते ही है, जो नॉन वेजिटेरियंस भी है उनको भी वेजिटेशन के ऊपर फॉर बैलेंस डाइट डिपेंड करना पड़ता है. एंड वेजिटेशन इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज बट फ्रॉम द फील्ड, एंड फील्ड में प्रोडक्शन रेन, मून, सन इनके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि किसी न किसी फॉर्म में डेमीगॉड के तरीके से माने जाते हैं और उनको भगवान ने बनाया है. एंड सो वी नीड टू वर्शिप द लॉर्ड एंड हैव ग्रैटिट्यूड इन आवर हार्ट सो दैट वी आर नॉट फेसिंग एनी स्केर्सिटी. जितना ग्रैटिट्यूड हम रखेंगे, जितना हम ग्रेटफुल होंगे, हम्बल होंगे, अहंकार से खुद को दूर रखेंगे, उतना ज़्यादा जिंदगी में हम फायदे में रहते जाएंगे. यही तक था श्लोक नंबर 14 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 3 कर्म योगा. अगले वीडियो में हम श्लोक नंबर 15 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा.